हेलो गाइस, मैं मिताली और आप सब कैसे हैं। मिताली के दिन में आपका स्वागत है। आई होप आप भी सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, ये एक ऐसी विषय पर वीडियो है जो सभी लोगों के लिए होती है। एक ना एक दिन सबके जीवन में इस समस्या से सबको ही गुजरना पड़ता है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक दूसरे के समझ सकते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये जब कई बार मेरा भी मन किया था कि मैं भी अपने आप को ख़त्म कर लूँ, अपनी दुनिया, मेरी दुनिया ख़त्म हो गई। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो ही मेरी दुनिया है और उसके बिना तो मैं बेकार हूँ, कोई मेरा वजूद नहीं है, मेरी ज़िंदगी ना अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उनके उसमें मैं डिप्रेशन में आ गई थी। डिप्रेशन से फिर मेरे माइंड में स्वेलिंग आ गई थी। तो मैं क्या करती थी, खड़े खड़े ना मुझे चक्कर आ जाते थे। किचन में गई तो चक्कर आ गए, बाथरूम में गई तो गिर गई। कई बार मेरे साथ इतनी भयानक समस्या हुई कि उससे मुझे बाहर निकलना नहीं मिल रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, अब मेरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, मुझे खुद को अपना सुसाइड कर लेना चाहिए। तो एक बार मैं ऐसे ही बैठी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। मुझे हर वक्त 24 घंटे मतलब घूमता रहता था, सर घूमता रहता था। कहीं भी कुछ भी करती रहती हूँ तो मुझे घूमना सा लगता रहता था। 24 घंटे आंखों के सामने घुमा घुमा होता था। तो बस एक दिन मेरा बेटा बैठा हुआ था बड़ा, तो मैंने उससे कहा कि बेटा मुझे लगता है कि मैं नहीं बचूंगी, तो मुझे डॉक्टर के दिखा दे एक बार, मैं डॉक्टर के जाऊंगी। जबकि हम मेरा बच्चे कभी डॉक्टर के गए नहीं अकेले या मुझे लेके या कैसे, क्योंकि पापा ही जाते थे। फिर मैंने उसे कहा कि उस डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। तो मैं गई वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ, मैंने दिखाया, सिचुएशन उन्होंने देखी। तो उन्होंने बताया कि मेरे माइंड में स्वेलिंग आ गई है और मेरी माइंड की नस कभी भी फट जाएगी, जिसकी वजह से मेरी डेथ हो सकती है। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, आप जो हुआ, आपके हस्बैंड जा चुके हैं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप सोचो कि आपके बच्चों, आपको भी कुछ होता तो आपके बच्चों का कौन है, तो बच्चे किसके सहारे रहेंगे। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, मेरे बच्चे जो हैं, मेरा मेरा उनके अलावा कोई नहीं है और उनका मेरे अलावा कोई नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप, जब आपकी जिम्मेदारी है तो आपको निभानी पड़ेगी, तो आप अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाइए। ये सोचिए कि अब जो जीवन है वो मेरा, मेरे बच्चों के लिए है। खाली मेरे बच्चे ही इस जीवन को, जो आधार है वो बच्चों को पालने के लिए मिला है, तो आप उसको पूरा करो और अपने बच्चों का ध्यान रखो और स्वस्थ रहो। तो अपने आप को बिजी करो। फिर मुझे याद आया कि हाँ, मेरे को अपने बच्चों के लिए जीना है, अब मुझे नहीं मरना है, मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप बिज़ी रहो। तो फिर मैं घर आई, घर आके मैं सोचने लगी कि मैं क्या बिज़ी ऐसी रहूँ जिसकी वजह से मेरा माइंड चेंज हो जाए। तो बस फिर मुझे बैठे बैठे याद आया कि मैं अगर औरतों के बीच में रहूँगी तो मेरा माइंड चेंज होगा, सबसे बातचीत करूँगी, क्योंकि मैंने घर से निकलना बंद कर दिया था। 1 डेढ़ साल से मैं घर से बाहर नहीं निकली, किसी से बात नहीं करना, किसी के पास जाना आना नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल अपने घर में अकेले रहना। तो फिर मेरे को याद आया कि मैं औरों से तो मिल नहीं सकती, किसी से रोज जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, बच्चों को छोड़ के मैं जॉब भी नहीं कर सकती। तो फिर मैं क्या करूँ ऐसा जिससे लोग मेरे पास आए जाएं। तो बस मैंने पार्लर का काम करती थी, वो भी कम कर दिया था, क्योंकि मुझे मतलब मन ही नहीं करता था किसी से कुछ काम करने का, हर किसी को मना कर देती हूँ। तो फिर मेरे को याद आया कि मैं एरोबिक्स करती हूँ और कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एरोबिक्स करती थी, काफ़ी समय मैंने किया। फिर मैंने सोचा लोग मेरे से आएंगे, मेरी भी फिटनेस रहेगी, मेरा भी माइंड चेंज होगा, तो मैं एरोबिक्स शुरू करती हूँ। तो मैंने बस ऐसे ही फ़ोन पे मैसेज डाला कि मैं एरोबिक्स शुरू कर रही हूँ, किसी को ज्वाइन करना है तो आ जाए। तो फिर लोगों के मैसेज आ गए, बस लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, लोगों ने मुझे प्यार दिया कि हाँ, वो मेरी हेल्प किसी भी तरह से करना चाहते थे कि हाँ भाई, मिताली जो है वो ठीक रहे और खुश रहे अपनी लाइफ में। तो बस मेरा एरोबिक्स शुरू हुआ, धीरे धीरे एरोबिक्स में लोग जुड़ते गए। अब जब लोग जुड़े तो उनसे मेरी बातचीत होने लगी, लोग आने जाने लगे, घर में एक माहौल बना।
फिर उसके बाद ये था कि मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, नहीं मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ करना है। तो बस फिर मैं माइंड से मतलब थोड़ा अपने आप को रिलैक्स महसूस करने लगी। चक्कर भी मेरे अपने आप ही बंद हो गए आना। थोड़ी सी उन्होंने बस 1 हफ्ते की दवाई दी थी, उसके बाद उन्होंने, मैं गई नहीं डॉक्टर के यहाँ भी, मेरे चक्कर भी बंद हो गए। मेरे मन में ये आ गया कि नहीं, जब तक मेरे बच्चे स्टैंड नहीं होंगे मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं ठीक हूँ और ठीक रहूँगी, मुझे खुद को ठीक रखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है तो मुझे ही संभालनी है और मुझे ही उन्हें स्टैंड करना है। तो बस इसीलिए मैं सब किसी से यही कहती हूँ, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दुख होता है, एक ना एक दिन उसको इस समस्या का भी मतलब इस समस्या को फेस करना पड़ता है। लेकिन कोई भी गलत फैसला ना करे, कोई भी गलत कदम ना उठाए। बहुत से लोग हैं जो ये फैसला करते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। हमारे इधर ही अभी एक का रिजल्ट आया था, तो उसको रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अरे उसने सुसाइड किया। तो अब मुझे ये वीडियो उसी वजह से बनानी पड़ी कि किसी भी चीज़ से घबराओ मत। कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है जो वो उसको फेस करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। तो आगे बढ़ो, हिम्मत दिखाओ। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो ये चीज़ें हट जाएंगी आपकी ज़िंदगी से, खुद ही साफ हो जाएंगी। तो जब मैं इतनी बड़ी समस्या से बाहर आ सकती हूँ, जो इतनी बड़ी ज़िंदगी की मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है उससे बाहर आ सकती हूँ, तो ये छोटी मोटी चीज़ें क्या होती हैं। तो बस मैं इसी वजह से ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि आजकल हर बच्चे के या बड़ों के दिमाग में ये आता है, अगर वो कहीं भी फेल होते हैं या उनकी लाइफ में थोड़ा भी दुख होता है तो वो सोचते हैं हम अपने आप को ख़त्म कर लें। तो मैंने भी सोचा था ये, मैंने खुद को भी कई बार सोचा कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, मेरी ज़िंदगी अब बची नहीं, ख़त्म हो गई, मेरे बच्चे भी जैसे होगा वैसे पल जाएंगे। लेकिन नहीं, मुझे फिर याद आया, मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं यार, मेरे बच्चों की क्या गलती है, बच्चे क्यों सफ़र करेंगे मेरे बिना, अब उनका मेरे सिवा कौन है, कोई भी नहीं है। तो बस इसी करके मैं अपने आप को अब उस डिप्रेशन से बाहर निकाला। आप लोगों से मैं यूट्यूब से बात करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, मतलब अपने आप को बिजी रखती हूँ, ताकि मेरे मन में ना मेरे हस्बैंड के प्रति जो एक प्यार है वो ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना उसमें मैं डिप्रेस ना हूँ, उनकी यादों में इतना ना डूबूँ कि मैं अपने माइंड से ही हाथ धो बैठूँ। तो मुझे अपने माइंड को ठीक रखना पड़ेगा, तभी मैं अपने बच्चों को ठीक रख पाऊंगी। तो इसी करके ये वीडियो मैंने बनाया, क्योंकि एक बंदे की डेथ हुई तो उससे मुझे बहुत दुख हुआ कि यार बच्चों को माँ बाप इतना पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो 2 मिनट में 2 मिनट 2 छोटी सी बात पे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अपने आप हिम्मत दिखाइए और अपनी कोई भी समस्या है उससे अपने आप को खुद को बाहर निकालिए, क्योंकि हम खुद से बड़े कोई नहीं होता, अपने से बड़ा कोई नहीं होता जो हमें बाहर निकाल दे। हमारा मन ही होता है जिससे हम खुद ही बाहर निकल सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बहुत टेंशन में रहते हैं या परेशानियों में रहते हैं, कोई कुछ कहता है हमारे पास ये नहीं है, या हमें ये नहीं हुआ, या हम जॉब नहीं ले पा रहे, या हम घर नहीं ले पा रहे, या हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे। अरे ठीक है यार, जिसको जो मिला है, जो परमात्मा ने दिया है वो उसके लिए बना है। अगर कुछ होना होता तो हमारे नसीब में होता ना। अब अचानक से सडनली मेरे हस्बैंड चले गए, कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं और मेरे बच्चे अकेले रह जाएंगे, कोई भी नहीं सोचता ऐसी बातें। एकदम फिट स्वस्थ सब कुछ ठीक था और इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी हमारी, और अचानक से वो चले गए। हमें पहले तो खैर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, वो चीज़ हम मतलब अपने आप को ये समझा ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा लगता था कि वो अभी वापस आएंगे। खैर लगता आज भी है मुझे, तो मेरी ज़िंदगी में, मेरी यादों में वो आज भी वैसे की वैसी है जैसे थे, जिंदा हैं अभी मेरी यादों में। सबके लिए जा चुके हैं, दुनिया छोड़ के मर चुके हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं मरे, क्योंकि अगर वो मेरे लिए मर जाएंगे तो शायद मैं भी मर जाऊंगी। तो इसलिए मैं उन्हें हमेशा अपनी यादों में रखती हूँ, जिंदा रखती हूँ, लोगों के सामने शेयर नहीं करती, लेकिन मेरे दिल में वो, जिससे भी बात करती रहती हूँ ना, आपसे भी, अभी मैं वीडियो भी बना रही हूँ तब भी मेरी आंखों में चलते रहे, वो मेरी आंखों में 24 घंटे रहते हैं। तो इसलिए हर चीज़ का मुकाबला करो, खुद को अपने आप को इस लायक करो कि हाँ हम उन चीज़ों से बाहर निकल सकें। तो मैंने इस इतनी बड़ी सिचुएशन से खुद को बाहर निकाला, अपने बच्चों को संभाला। आज
भगवान की दया से मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, नहीं तो शायद मैं भी अब तक ख़त्म हो चुकी होती। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को प्यार दीजिए, ऐसे ही सब्सक्राइब लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताइए ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।